ओके क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 1 के बारे में, जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज़ और कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में बताया गया था। आज ये फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हम लोगों की इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मीनिंग क्या होती है? याद रखिएगा कि करंट हमारा इजीली फ्लो करता है कंडक्टर्स में और इजीली फ्लो नहीं करता है इंसुलेटर्स में, और पार्शियली फ्लो करता है सेमीकंडक्टर्स में। तो हम लोग जितनी भी स्टडी हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर में, वो हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक मीनिंग होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज called as electric current. Rate of flow of charge is called as electric current. रेट वर्ड आ गया और किसका? फ्लो ऑफ चार्ज का। रेट का मतलब है कि पर यूनिट टाइम पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमारा कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, वही हमारा कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई और या फिर स्मॉल आई, दोनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या? Q अपॉन T। तो ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी हम लोग बनाते हैं क्या? यूनिट। तो Q की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड इसकी क्या हो गई? SI यूनिट। और कूलाम पर सेकेंड को ही एक स्पेशल नेम दिया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पियर। एम्पियर को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल A से। ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सपोज करिए कि अगर हमारा वायर है, ये हमारा पॉइंट है एक और ये हमारा पॉइंट है बी। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो कर रहा है इस तरीके से, मींस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्ज हमारे ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में क्या हो रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो अगर पर यूनिट टाइम में एक सेकेंड में कितना हमारा चार्ज हमारा फ्लो कर जाता है, वही हमारा कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब इसमें हमने आपको बताया है, आपसे वन वाली डेफिनेशन बहुत सारी पूछी जाती है। सीबीएसई इस चैप्टर में से 1 मार्क्स की बहुत सारी डेफिनेशन पूछेगा। तो अगर उसने बोला डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, तो हमने बताया है कि 1 एम्पियर वाली डेफिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? आई के फॉर्मूले में सारी चीजों को क्या कर दो? 1 कर दो। तो हम लोग क्या देखते हैं? 1 एम्पियर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। इसकी मीनिंग क्या हुई कि अगर एक सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा? डिफाइन हम लोग कर लेंगे, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज flows in 1 second, the current is said to be 1 एम्पियर। एम्पियर हमारी क्या है? SI यूनिट है। ठीक है। अब आप लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग इसका दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा है, Q का। Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? NE। ठीक है। तो I का हमारा दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है। I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? NE से। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? NE अपॉन T। N यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। लेकिन न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। नेगेटिव साइन इज ओनली इंडिकेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, व्हाइल प्रोटॉन हैज द सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, बट इन पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है। तो I का फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है? NE अपॉन T भी हमारा I का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हम लोगों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट डेफिनेशन है हम लोगों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं क्या होता है। सपोज करिए कि ये आपके पास एक ऐसा एरिया है जहां पर आपके मौजूद है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करता है? आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मींस पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो सपोज किया कि ये एक हमारा एक बॉक्स है, कोई भी एक क्लोज्ड एरिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इसके बाहर कहीं पर एक हमारा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल को हमने क्या बोला? ये चार्ज पार्टिकल है हमारा कौन सा? टेस्ट चार्ज। क्या है हमारा? टेस्ट चार्ज। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? यूनिट पॉजिटिव है, ठीक है। यूनिट का मींस इसका 1 कूलम चार्ज है और कैसा है? +1 कूलम चार्ज है, ठीक है। अगर हमें इस चार्ज पार्टिकल को जो कि कहीं बाहर रखा हुआ था, कहां पर? इन्फिनिटी पर। कहां पर रखा हुआ था? इन्फिनिटी पर। अगर इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जितने अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग करते हैं वही वर्क हमारा कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन को। हमारा बाहर कहीं पर इन्फिनिटी पर कोई भी हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज पार्टिकल को उठाकर हम कहां पर लेके आएंगे? एक एरिया में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करते हैं चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने तक, वो हमारा कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या? डेफिनेशन देखिए, क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है कि जिस चार्ज पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज का मतलब सिंपल चार्ज पार्टिकल ही है। The amount of work done to move unit positive test charge from infinity और कहां तक लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, from infinity to a point within electric field, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और कैपिटल V का फॉर्मूला होता है क्या? W/Q0। W/Q0। Q0 को हमने मूव कराया है तो हम क्या लिखेंगे? Q0। अगर Q0 की जगह कोई और पार्टिकल होता तो फॉर्मूले में वो वाला सिंबल आ जाता, ठीक है। तो V से हम लोग इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब इसकी यूनिट बनाते हैं। W की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है क्या? कूलम। तो ये क्या हो गया हमारा? यूनिट जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? SI यूनिट में वोल्ट। वोल्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे V से, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ एक अंतर है, सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है। क्या? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या कर रहे थे? चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे थे बाहर से अंदर। चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा था, लेकिन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी अब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल हमारा पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर हमको लेके जाना है, ठीक है। सपोज करिए कि ये पोजीशन नंबर 1 थी, ये पोजीशन नंबर 2 थी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अब हम चार्ज पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाएंगे तो जितना हमारा वर्क डन होगा वो हमारा कहलाएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेफिनेशन के तौर पे क्या लिखेंगे? द amount of work done to move unit positive test charge from one point to another point within electric फील्ड, ठीक है। इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल V से। कैपिटल V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1, क्योंकि फाइनल पॉइंट हमारा सेकंड था, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था? 1 था। तो V इक्वल्स टू V2 माइनस V1, फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, W/Q0। W की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल, और Q0 की वैल्यू क्या हो गई?
यूनिट हो गई कूलाम, तो इसको क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम लोग क्या लिखेंगे वोल्ट, और वोल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे V से। ठीक है, अगर अब हमसे बोला जाए डिफाइन 1 वोल्ट, क्या बोला जाए डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क किया तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट का है। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट for the 1 coulomb of charge, then the electric potential difference is said to be 1 volt। ठीक है, आपको इसकी सारी डेफिनेशन आपको नोट्स मैंने भेज दिए हैं, उसमें मिल जाएंगी। जितना भी पर डे आपको पढ़ाया जाए उसको प्लीज एक बार रिवाइज जरूर करिए। थैंक यू।